नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का तासो एस एकेडमी पटना में स्वागत है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। तो आज हम लोग जो है डेनिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों, कब इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों? तो 1498 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1498 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें दोस्तों तो कब हुआ था? 1498 में हुआ था। इसके बाद जो है दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सा दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस कंपनी की जो स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1600 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? 1600 ईस्वी में हुआ है। और इसके बाद जो है दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों डच जो है दोस्तों यह 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई है दोस्तों? तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1616 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों यह 1664 ईस्वी में। कब दोस्तों? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश की बात करें दोस्तों तो स्वीडिश जो है वह 1731 में इसकी स्थापना की गई थी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें दोस्तों तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वो कब किया गया था? तो 1616 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1616 ईस्वी में। अंग्रेज़ के बाद जो है दोस्तों कौन आए थे? तो डेनिश जो है आए थे। इसके बाद दोस्तों डेनिश की बात करें तो 1620 ईस्वी में जो है टेकोबार तथा 1676 ईस्वी में क्या किया दोस्तों? तो सेराम फेर जो है दोस्तों बंगाल में पड़ता है। सेरामपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो बंगाल में पड़ता है। में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ किया था दोस्तों? तो बंगाल में पड़ता है, जहाँ क्या किया? अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों तो डेनिश कॉलोनी जो टेकबार जो था दोस्तों भारत के दक्षिणी जो है कोरोमंडल तट पर स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों इसके स्थापित? तो दक्षिणी कोरोमंडल जो है तट पर स्थापित किया गया था दोस्तों। इसके बाद बात करें समझौता जो हुआ है दोस्तों, इसका जो समझौता यह सेरामपुर यानी बंगाल में पड़ता है। टेकबार जो है दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो हम लोग अभी देखे हैं कि कोरोमंडल तट पर पड़ता है। तो कोरोमंडल तट कहाँ था दोस्तों? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। और जो है दोस्तों तमिलनाडु में 1845 ईस्वी में अंग्रेज़ों को समझौते में बेच दिया गया। क्या हुआ दोस्तों? 1845 ईस्वी में क्या किया कि अपनी सारी फैक्ट्री जो है अंग्रेज़ों को बेचकर चली गई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? तो 1664 ईस्वी में किया गया था। और 1664 ईस्वी में जो है दोस्तों जो फ्रांस के जो सम्राट थे कौन थे दोस्तों? तो लुई 14वां। कौन है दोस्तों? लुई 14वां के जो मंत्री थे कौन थे? कोलवर्ट जो थे दोस्तों, कोलवर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों। और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो है फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांसीसी कंपनी का जो निर्माण है वह किस सरकार द्वारा किया गया था, तो फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। इसके बाद दोस्तों कि 1668 ईस्वी में जो है दोस्तों फ्रेंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? तो फ्रेंकोइस कैरोन द्वारा जो है ना सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1668 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद दोस्तों मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री का सेट जो है दोस्तों कब किया गया था? तो एक जो है मसूलीपट्टनम में जो दूसरा फैक्ट्री है दोस्तों यह 1669 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1669 ईस्वी में इसका स्थापित किया गया था। और उसके बाद फ्रांस जो था दोस्तों जो फ्रांसीसी जो है वो बांडीवास की लड़ाई, तो बात करें दोस्तों बांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? तो 1760 ईस्वी में जो अंग्रेज़ों से हार गए थे दोस्तों। क्या हुआ था कि जो फ्रांसीसी जो कंपनी जो है दोस्तों फ्रांस जो है वह फ्रांसीसी वो बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज़ों से हार गए थे।
और इसके बाद दोस्तों मार्टिन, जो फ्रांसीसी मार्टिन ने क्या किया था दोस्तों, पौंडीचेरी की नींव रखी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पौंडीचेरी की नींव दोस्तों कौन रखा था, तो फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। और 1673 में इसे अपना मुख्यालय बनाया। और फ्रांसीसी क्या किया दोस्तों कि 1673 ईस्वी में जो है अपना मुख्यालय बनाया था। कहाँ बनाया था, तो पुडुचेरी को बनाया था दोस्तों। इसके बाद ये पुडुचेरी प्रथम गवर्नर जो है, ये पुडुचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। और बात करें दोस्तों कि पुडुचेरी की फ्रांसीसी प्रथम जो है फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, तो फ्रांसिस मार्टिन थे। कौन थे दोस्तों, तो फ्रांसिस मार्टिन थे। इसके बाद बात करें दोस्तों कि 1673 ईस्वी में बंगाल के जो नवाब थे शाइस्ता खान ने फ्रांसीसी को एक जगह किराए पर दी थी। क्या किया था दोस्तों कि 1673 ईस्वी में जो बंगाल के नवाब जो थे, कौन थे बंगाल के नवाब दोस्तों, तो शाइस्ता खान थे, ने फ्रांसीसियों को एक जगह जो है किराए पर दी थी, जहां पर चंद्रनगर की जो है ना सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था दोस्तों, तो सुप्रसिद्ध जो है कोठी की स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करें दोस्तों जो है कि 1742 ईस्वी के पश्चात जो है व्यापारिक लाभ कमाने के लिए साथ साथ जो है दोस्तों फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं जो है ना बढ़ने लगी। क्या हुआ दोस्तों कि 1742 ईस्वी में के पश्चात व्यापारिक जो है ना लाभ कमाने के साथ साथ क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की जो महत्वाकांक्षाएं थी दोस्तों वो बढ़ने लगी थी। और इस दौरान जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले क्या किया था दोस्तों, सहायक संधि का जन्मदाता। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सहायक संधि का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो डुप्ले को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, तो डुप्ले को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, डुप्ले को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए कि जो इस दौरान जो है डुप्ले ने जो भारतीय राज्यों को हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। क्या हुआ दोस्तों, डुप्ले के समय में भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप किया गया और फ्रांसीसी शक्ति का क्या किया हुआ, विस्तार हुआ। और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। कितने युद्ध लड़ा गया था, 3 युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। तो जिसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उसी युद्ध को जो है ना दोस्तों कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और बात करें दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध की, जो है दोस्तों प्रथम जो है दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है वह 1746 से लेके 1748 ईस्वी तक चला था। जिसमें दोस्तों ये जो इस युद्ध की समाप्ति जो है, यह युद्ध की समाप्ति जो है 1748 ईस्वी में एला सापल की संधि से समाप्त हुआ था। किस संधि से समाप्त हुआ था दोस्तों, तो एला सापल की संधि से समाप्त हुआ था। सापल की संधि से दोस्तों समाप्त हुआ था। उसके बाद बात करें हम लोग दूसरा युद्ध है दोस्तों, सेकेंड जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है, यह 1749 से लेके दोस्तों कब तक हुआ था, 1753 तक हुआ था दोस्तों, 53-54 तक हुआ था दोस्तों, जिसमें पौंडीचेरी की संधि से इसको समाप्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि तृतीय युद्ध की, तो तृतीय युद्ध जो है दोस्तों कब से कब तक हुआ था, तो यह जो है 1756 से लेके दोस्तों यह 1763 तक हुआ था। कब तक हुआ था दोस्तों, 1763 ईस्वी तक हुआ था। और इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। और इस युद्ध की समाप्ति जो है दोस्तों किस संधि के तहत हुआ था, तो इस युद्ध की जो तृतीय युद्ध जो था, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था दोस्तों, वह पेरिस की संधि के तहत समाप्त किया गया था। किस संधि के तहत दोस्तों, तो पेरिस की संधि के तहत जो है इसको समाप्त किया गया था। और इसी बीच में दोस्तों 1760 ईस्वी में मतलब 22 जनवरी 1760 को बांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है दोस्तों फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई और अंग्रेज की जीत हुई। और इसी प्रकार से दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी जो है दोस्तों फ्रांसीसी का अंत हुआ दोस्तों। और हम बात करें दोस्तों फ्रांसीसी की तरफ से जो है दोस्तों जो है कौन नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, तो कांट लाडी जो है दोस्तों वो फ्रांसीसी की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। और वही बात करें अंग्रेज की तरफ से तो आयरकूट जो है दोस्तों, इसका नेतृत्व जो है आयरकूट के द्वारा अंग्रेज की तरफ से जो है नेतृत्व किया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है कि बम्बई का संस्थापक किसको माना जाता है, तो बम्बई का संस्थापक जो है दोस्तों किसको माना जाता है, तो गोराल्ड अंगियार को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, तो गोराल्ड
अंगियार को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? तो गेराल्ड अंगियार को माना जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? तो जॉब चार्नोक को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉब चार्नोक को माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को तासु एस एकेडमी की तरफ से जो है दोस्तों टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि जो पैड टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये आपको 499 रुपया में जो है दोस्तों 25 सेट दिया जा रहा है। अगर आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर दोस्तों संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।